हेलो बच्चों, देखिए बेटा, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है। 9th में भी ये चैप्टर आया है। अब उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज है। तो मैं एक छोटी सी टर्म यूज करता हूं जो आपने भी बहुत बार की है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। तो अगर मैं ये कहूं कि मैंने एक सिक्का फेंका, उस पे हेड आने की या टेल आने की क्या संभावना है, तो आप कहोगे हेड आने की संभावना भी 50% है और टेल आने की संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी 50% है। लेकिन अगर मैं देखता हूं कि आसमान में थोड़े बादल हैं और फिर मैं ये पूछूं कि बारिश की कितने % संभावना है, तो शायद मैं गैस नहीं कर सकता। एग्जैक्ट परसेंटेज में मैं नहीं बता सकता कि बारिश होने के कितने चांसेस हैं। तो एक टर्म होती है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी दो टाइप की होती है, दो टाइप की। कैसी कैसी देखिएगा। एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसको हम न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर्स की फॉर्म में बता सकते हैं हम, यानी उसको एग्जैक्ट गैस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक सिक्का फेंकूं तो हेड आना और टेल आना उनके बराबर बराबर चांसेस हैं, तो उसको मैं 50% में ले सकता हूं। अगर मैं ये कहूं कि मैंने एक डाई फेंकी, उसके ऊपर 5 आए, तो डाई के ऊपर टोटल 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां सबके आने के चांस बराबर बराबर हैं, तो मैं कहूंगा कि भाई लगभग सभी के 6 बराबर हिस्से कर दो 100% के, तो सबके बराबर बराबर चांस हो गए। यानी कि मैं कह सकता हूं भाई लगभग 16.5%, नियर अबाउट, एग्जैक्टली नहीं है लेकिन नियर अबाउट 16.5% चांसेस हैं 5 आने के, इतने ही चांसेस हैं 4 आने के, इतने ही चांसेस हैं 3 आने के। यानी 1 से लेके 6 तक कोई भी एक नंबर आएगा उसके चांस बराबर बराबर हैं, यानी उन्हें मैं परसेंटेज में काउंट कर सकता हूं। दूसरी बात, अब बात आती है कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं, यानी एक तो ऐसी पॉसिबिलिटीज जिनको हम न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, which are not convertible to numeric data। जैसे मैंने कहा बारिश आएगी या नहीं आएगी, इसको हम न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसको हम न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इसको क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है वो कहां से निकल के आया? पॉसिबिलिटी से निकल के आया, बट ये एग्जैक्ट अलग वर्ड बन गया अपने आप में, प्रोबेबिलिटी। तो मैं प्रोबेबिलिटी को थोड़ा डिफाइन करूंगा, प्रॉपर इसकी डेफिनेशन देंगे हम। देखिए बच्चों, जब बात आती है संभावना की कि ये काम शायद होगा, तो वहां अनसर्टेनिटी है। वी आर नॉट श्योर, वी आर अनसर्टेन। तो संभावना यानी जहां पॉसिबिलिटी है वहां अनसर्टेनिटी है, वी आर नॉट सर्टेन। ये काम हो सकता है और शायद ना भी हो, सो वी आर नॉट सर्टेन। सो देखिए बच्चों, अनसर्टेनिटी, जैसे मैंने एक सिक्के को फेंका तो हेड आ भी जाए और ना भी आए, मतलब वी आर नॉट श्योर कि हेड आएगा या टेल आएगा, वी आर अनसर्टेन। तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी यानी अनसर्टेनिटी। अब प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं?
उस पॉसिबिलिटी को जिसे हम न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी को हटा के अब मैं एक वर्ड यूज करूंगा, अनसर्टेनिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? एक ऐसी अनसर्टेनिटी जिसे हम न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं कि इतने % चांसेस हैं कि ये काम होगा और इतने % चांसेस हैं कि ये काम नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, मैं प्रोबेबिलिटी की एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख सकता हूं। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी है the uncertainty which can be measured, आप वीडियो को पॉज करके और ये नोट्स बना सकते हैं साथ के साथ। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? द अनसर्टेनिटी विच कैन बी मेजर। बहुत सिंपल सी चीज है वो अनसर्टेनिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल रहेंगे आपके पास। जैसे मान लीजिए एक बैग है तुम्हारे पास, उस बैग में 5 तो रेड बॉल है और 6 हैं आपके पास ब्लैक बॉल। अब बिना देखे मैं कोई बॉल निकालूंगा, वो रेड भी हो सकती है और वो ब्लैक भी हो सकती है। मतलब वी आर नॉट सर्टेन, वी आर अनसर्टेन। हम अनसर्टेन है भाई। तो यहां रेड आएगी या ब्लैक आएगी, ये चीज हम न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम श्योर नहीं है कि रेड ही आएगी या ब्लैक ही आएगी। अनसर्टेनिटी। तो बेटा सिंपल, वो अनसर्टेनिटी जिसे मेजर किया जा सकता है उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। चलिए अब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, बहुत ही आसान सी टर्म्स हैं। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देखिए एक्सपेरिमेंट क्या चीज है? बहुत ही आसान चीज है एक्सपेरिमेंट। चलो इसको एक और टर्म है इवेंट, उसके साथ पढ़ते हैं। मतलब दोनों चीजें एक साथ पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट भी और इवेंट भी। दोनों चीजें हम साथ पढ़ेंगे। तो देखिए एक्सपेरिमेंट और इवेंट दोनों चीजें साथ पढ़ेंगे। जैसे देखिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस इच्छा में करते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। तो एक्सपेरिमेंट किसको कहेंगे हम? एक रिजल्ट की इच्छा में परफॉर्म किया गया कोई एक्ट, एक ऐसा काम जो किसी एक रिजल्ट की इच्छा के लिए किया गया हो कि ये करूंगा तो ये रिजल्ट आ सकते हैं, वो हुआ एक्सपेरिमेंट। मतलब जैसे मैं समझाता हूं आपको, आप लोग टॉस करते हो, टॉसिंग ए कॉइन, किस इच्छा में करते हो? एक रिजल्ट की इच्छा में। हेड आएगा या फिर टेल आएगा। बहुत सिंपल, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इस इच्छा में करते हो ना। तो सिक्के को फेंकना एक्सपेरिमेंट, टॉसिंग ए कॉइन। तुमने डाई फेंकी, एक डाई फेंकते हो, किस लिए फेंकते हो? नंबर 5 आएगा, 4 आएगा, इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो इस रिजल्ट की इच्छा में करते हो। तो डाई फेंकना एक्सपेरिमेंट। एक बैग है जिसमें बहुत सारी बॉल्स हैं, जिनमें है 5 रेड, 4 ग्रीन और 6 ब्लू बॉल। तो एक बॉल निकालना किस इच्छा में कि वो किस कलर की होगी? एक्सपेरिमेंट। तो एक बैग से बिना देखे एक बॉल निकालना एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेरिमेंट क्या चीज होती है। उसके बाद मैं बात करता हूं इवेंट की। इवेंट एक्सपेरिमेंट से अगला स्टेप कैसे? अब मैं सारी चीजों को रिपीट करूंगा। देखिए, सिक्के का फेंकना एक्सपेरिमेंट, उस पे हेड आना
या टेल आना, इवेंट। हेड भी आ सकता है या टेल, यानी इवेंट क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, क्या घटना घटी, उसे इवेंट कहते हैं। इवेंट मतलब घटना, क्या घटना घटी, मतलब जो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया तो उसका रिजल्ट क्या आया या क्या क्या आ सकता है। तो सिक्के को फेंकता हूं तो रिजल्ट क्या क्या आ सकता है, हेड, टेल। अच्छा देखिए, मैं एक डाई को फेंकता हूं तो डाई को फेंकना एक्सपेरिमेंट, उस डाई के ऊपर रिजल्ट क्या आया, इवेंट। रिजल्ट क्या आया, इवेंट। तो देखिए, रिजल्ट आना मतलब इवन नंबर आना। मैंने एक डाई फेंकी, अब देखिए आप जब डाई फेंकते हो तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है। तो डाई फेंकना एक्सपेरिमेंट, एज ए रिजल्ट क्या आ सकता है, इवन नंबर आना। इवन मतलब जैसे 2 आ जाए, 4 आ जाए या 6 आ जाए, इवेंट, ये इवेंट है। 5 आना इवेंट है। ओड नंबर आना मतलब 1 3 और 5 इवेंट है। तो डाई फेंकना एक्सपेरिमेंट, एज ए रिजल्ट उसके ऊपर क्या आया, वो क्या है, एक्सपेरिमेंट। तो मेरे बच्चों बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इवेंट और एक्सपेरिमेंट। हाँ तो बच्चों देखिए, तो बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया एक्सपेरिमेंट और इवेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है, जो रिजल्ट के लिए किया जाता है, और एज ए रिजल्ट क्या आया वो होता है इवेंट। अब हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसी में, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, बहुत ही बढ़िया चीज है सैंपल स्पेस। और ये क्या चीज है, ये देखिए एक बार, व्हाट इज ए सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या चीज है, देखिए सैंपल स्पेस को समझिए, डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है। सैंपल स्पेस होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मतलब आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट करना मतलब जैसे सिक्के को फेंका आपने, अगर आप सिक्के को फेंकते हो तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम है, मतलब क्या क्या आ सकता है एज ए रिजल्ट, वो देखिए। तुमने सिक्का फेंका एक बार, क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तुमने एक डाई फेंकी तो क्या आ सकता है भाई बताओ। अगर आप लोगों ने एक डाई फेंकी तो एज ए रिजल्ट देखिए 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। तो सैंपल स्पेस क्या हुआ, ए सेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये देखिए, अगर सिक्का फेंका तो पॉसिबल आउटकम्स है हेड और टेल, और अगर हमने डाई फेंकी तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6। तो इसको बोलेंगे सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। और इसको एस से लिखते हैं बेटा, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये होता है सैंपल स्पेस। तो कुछ सैंपल स्पेस बनाते हैं हम। देखिए 2 चीजें आज बनाएंगे हम, एक तो सैंपल स्पेस बनाएंगे किसी एक्सपेरिमेंट का, और एक बनाएंगे इवेंट। ये बहुत काम की चीज है। अगर आप लोगों ने सैंपल स्पेस बनाना सीख लिया और इवेंट बनाना सीख लिया तो ये समझ लीजिए प्रोबेबिलिटी आ गई आप लोगों को। प्रोबेबिलिटी में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखना एक बार, हम कुछ एक्सपेरिमेंट लिखता हूं मैं कुछ, और आप लोग उसके सैंपल स्पेस बनाओगे। एक्सपेरिमेंट क्या है, देखिए सबसे पहले सिक्के से शुरुआत करते हैं। हमने एक सिक्का फेंका एक बार, तो सैंपल स्पेस क्या होगा। हमने सिक्का फेंका एक बार भाई, तो सैंपल स्पेस एस बराबर हुआ या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये हो गया सैंपल स्पेस। हमने सिक्का फेंका 2 बार, 2 बार सिक्का फेंका तो क्या आएगा देखिए सैंपल स्पेस, इसको S1 कह देते हैं।
सिक्के को 2 बार फेंका, उस सैंपल स्पेस को S2 कह देते हैं। दोनों हेड, एक हेड और एक टेल, उसमें क्या देखा जाएगा? पहला हेड दूसरा टेल, या फिर पहला टेल दूसरा हेड, या फिर दोनों टेल। ये देखिए, हमने सिक्का फेंका 3 बार सिक्का फेंका, तो सैंपल स्पेस क्या बढ़ेगा? सैंपल स्पेस मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी अगर मैं एक सिक्के को 3 बार फेंकता हूं। तो अगर मैंने एक सिक्का 3 बार फेंका तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होंगी। देखिए, तीनों हेड हो सकते हैं, हेड एक कम कर दो, 2 हेड और एक टेल। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि यहां पोजीशन मैटर करेगी, तीसरे नंबर पे टेल, या फिर दूसरे नंबर पे टेल, या फिर पहले पे टेल। ये तीनों केस किसके हैं? 2 हेड और एक टेल के। उसके बाद आप क्या करोगे? एक हेड और 2 टेल। हेड पहले नंबर पे भी हो सकता है, हेड दूसरे नंबर पे भी हो सकता है, और हेड तीसरे नंबर पे भी हो सकता है, और एक तीनों के तीनों टेल। ये देखिए, तीनों के तीनों टेल। ये है अगर मैंने एक सिक्के को कितनी बार फेंका? 3 बार फेंका। तो अब एक बार मैं आप लोगों को इसके तरीके समझाता हूं, सबसे आसान तरीका लिखने का। देखिए, मैंने एक सिक्के को 1 बार फेंका, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब देखिए, एक सिक्के को फेंका मैंने 2 बार। अगर मैंने सिक्के को फेंका 2 बार फेंकूंगा तो देखिए क्या आ सकता है, क्या क्या चांसेस हैं। एक हेड, दोनों हेड, एक हेड, 2 हेड हो सकते हैं। सिक्के को 2 बार फेंकूंगा तो 2 हेड हो सकते हैं, एक हेड हो सकता है, और 0 हेड हो सकता है। अब दोनों हेड मतलब 0 टेल साथ में, एक हेड है तो एक क्या है? टेल, और 0 हेड मतलब दोनों के दोनों टेल। अब इसको लिखते हैं, देखिए, दोनों हेड यानी हेड केस हो गए। एक हेड और एक टेल, तो उसमें हेड पहला, टेल दूसरा, टेल पहले नंबर पे, हेड दूसरे पे। और जब 0 हेड और 2 टेल मतलब टेल। देखिए, वहीं एज इट इज 4 केस बन गए। तीसरी चीज क्या थी? अगर मैंने एक सिक्के को फेंका 3 बार, कितनी बार फेंका भाई? 3 बार फेंका। 3 बार यानी कि 3 टाइम्स एक सिक्के को 3 बार फेंका मैंने, तो क्या हो सकता है? देखिए, क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकती हैं। आपके पास होगा 3 हेड, 3 बार में तीनों हेड हो सकते हैं, 2 हेड हो सकते हैं, एक हेड हो सकता है, 0 हेड आ सकता है। 3 हेड आए मतलब टेल कितनी बार आया? 0 बार। 2 हेड आए तो टेल कितनी बार आया? 1 बार। एक हेड आया तो टेल 2 बार, और 0 हेड आए मतलब तीनों के आगे टेल। अब इसी चीज को आप एक्सपेरिमेंट में लिखिए, देखिए क्या सैंपल स्पेस बढ़ेगा। सैंपल स्पेस बढ़ाते हैं इसका। तीनों हेड आ सकते हैं तो हेड। 2 हेड और एक टेल, तो 2 हेड ले लो और एक टेल। भाई 3 बार में से अलग तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब टेल तीसरे नंबर पे, टेल दूसरे नंबर पे भी हो सकता है, और टेल पहले नंबर पे भी हो सकता है। उसके बाद क्या लो? एक हेड और 2 टेल। तो सिंपल, 2 मैंने टेल ले लिए, एक हेड ले लिया, तो हेड तीसरे नंबर पे, हेड दूसरे नंबर पे, हेड पहले नंबर पे। और तीसरी चीज बचती है क्या? तीनों के तीनों टेल, और तीनों के तीनों टेल लिखते हैं। तो कितने केस हुए देखिए। अगर सिक्का फेंका 1 बार तो 2 केस होंगे, हेड टेल। अगर सिक्का फेंका 2 बार तो केस होंगे 4, और अगर सिक्का फेंका 3 बार तो केस होंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बहुत सिंपल। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं। अब हम सिक्के को अगर हमने 1 टाइम 1 बार फेंका तो टोटल केस क्या हुए?
टोटल केस हुए हमारे पास 2 बार फेंका हमने, तो टोटल केसेस क्या होंगे 4 को 2 की पावर 2 कह दूं। 3 बार फेंका मैंने, 3 बार फेंकूंगा तो टोटल केस होंगे 8, क्या इसे 2 की पावर 3 कह दूं, यानी कि 8। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है। एक सिक्के के फेंकने पे टोटल केस कितने बनेंगे? एक बार फेंकने पे बनेंगे 2 केस। अगर आपने सिक्के को एक बार फेंका तो बनेंगे 2 केस। अब आप सिक्के को कितनी बार फेंकते हैं ये उसकी पावर में कर दो। आपने फेंका 3 बार तो टोटल केस होंगे 2 की पावर 3 यानी कि 8। आपने एक सिक्के को फेंका 4 बार तो टोटल केस होंगे 2 की पावर 4 यानी कि 16। यानी आपने एक सिक्के को फेंका n टाइम्स तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ केस होंगे 2 की पावर n, 2 रेज़ टू दी पावर n। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे। तो मेरे बच्चों ये था सिक्के के सैंपल स्पेस तैयार करना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, मैक्सिमम 3 बार तक का ही आएगा आपके सिलेबस में, इससे ज्यादा आएगा भी नहीं। अब मैं बात करता हूं डाई की। हमने एक डाई फेंकी 1 बार। अगर मैं एक डाई को 1 बार फेंकता हूं तो सैंपल स्पेस में टोटल केस बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 केस बनेंगे। टोटल केस कितने बने? टोटल केसेस हो गए 6, यानी कि 6 की पावर 1 कह सकता हूं। उसके बाद अगर मैंने एक डाई को फेंका 2 बार तो टोटल केस देखिए क्या होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डाई को 2 बार फेंका तो कुछ नहीं करना, पहली डाई पे आया 1। आपने एक डाई को 2 बार फेंका है तो टोटल नंबर ऑफ केस इस पे डिपेंड करते हैं कि पहली पे क्या आया और दूसरी पे क्या आया। पहली पे 1, दूसरी पे 1 भी हो सकता है, 1 के साथ 2 भी हो सकता है, 1 के साथ 3 भी हो सकता है, 1 के साथ 4 भी हो सकता है, 1 के साथ 5 भी हो सकता है और 1 के साथ 6 भी हो सकता है। यानी पहली डाई पे अगर 1 आया तो इसके साथ दूसरे नंबर पे 1 से लेके 6 तक अलग अलग 6 नंबर आ सकते हैं। 6 केस तो ये बन गए। अगर पहली डाई के ऊपर आ गया 2 तो दूसरी पे 1 भी हो सकता है, 2 के साथ 2 हो सकता है, ऐसे ही 2 से लेके और 2 6 तक, 2 1 से लेके 2 6 तक 6 ये भी केस बन सकते हैं। ऐसे ही पहली डाई पे अगर 3 आया तो 3 1 से लेके 3 6 तक 6 केस ये बनेंगे। और पहली पे अगर 4 आ गया तो 4 1 4 2 ऐसे करके 4 6 केस ये बनेंगे। अगर पहली डाई पे आ गया 5 तो 5 1 5 2 से लेके 5 6 तक। पहली डाई पे आ गया 6 तो 6 1 से लेके 6 6 तक। ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होंगी जब मैं एक डाई को 2 बार फेंकता हूं। टोटल केस कितने हुए देखिए, 1 के साथ पहली पे 1 तो 6 केस, पहली पे 2 तो भी 6 केस, तो 6 12 18 तो 6 गुणा 6 36 केस होंगे। तो टोटल केस कितने होंगे भाई? टोटल केसेस हुए हमारे पास 36, इसे कह सकता हूं 6 की पावर 2। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस का फॉर्मूला डाई में क्या रहेगा? सिंपल, आप डाई को 1 बार फेंकते हो तो कितने केस बनते हैं? 1 बार फेंकते हो तो टोटल केस बनते हैं 6 की पावर 1 यानी कि 6। 2 बार फेंकोगे तो टोटल केस होंगे 6 की पावर 2 यानी कि 36। 3 बार फेंकोगे तो 6 की पावर 3 यानी कि 216। आपने एक डाई को n टाइम्स फेंका है तो टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे 6 की पावर n। तो बच्चों मेन मैंने सैंपल स्पेस बनाने सिखा दिए हैं जो बहुत बार आते हैं। डाई का फेंकना 1 बार 2 बार, सिक्के का फेंकना 1 बार 2 बार 3 बार। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा प्रोबेबिलिटी होती क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा इवेंट, एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस। अब हम टाइप ऑफ इवेंट पढ़ेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
तो बेटा आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।